बोलिए सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, गिरिराज गिरिरानी जी की, नंदू गोपाल जी की, तुलसी मैया जी की, श्रील प्रभुपाद की, श्रील गुरुदेव की। ये परम पवित्र समय है राम नवमी का। सभी जगह भगवान श्री रामचंद्र जी की कथाएं चल रही हैं और भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा सुनने का क्या महात्म्य है। इसे छोटे मोटे तो बड़े महात्म्य हैं। दुह स्वप्न नाशनम, अगर किसी को बुरे स्वप्न इत्यादि आते हैं तो वो आना बंद हो जाते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी की केवल कथा सुनने से। इस संसार की भुक्ति भी मिल जाती है। इह लोके वरान भुक्त्वा, जिन लोगों को इस संसार में रहने के लिए विविध प्रकार की भोग सामग्रियों की आवश्यकता है तो अपने आप मिल जाता है। लेकिन मुख्य जो देय है भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा सुनने का, वो है भक्ति मुक्ति फलप्रदम। अगर कोई श्री रामचंद्र जी की कथा सुनता है तो वरम वरेण्यम वरदम तु काव्यम, रामचरितमानस या वाल्मीकि रामायण, ये हर प्रकार के वर देने में सक्षम है। इसका अर्थ है जिसकी जैसी इच्छा वो पूरी हो जाती है केवल कथा सुनने से। यदि संकल्प लेकर ध्यान से और बिना कोई तर्क किए श्रद्धा रख के श्री रामचंद्र जी में वक्ता में कोई कथा को सुनता है तो वरम वरेण्यम वरदम तु काव्यम, मन में जो इच्छाएं सब पूरी हो जाती हैं। लेकिन साथ साथ में कुछ साइड इफेक्ट भी है। अपने आप भक्ति मुक्ति फलप्रदम, भले आप भुक्ति की इच्छा करेंगे लेकिन फिर भी आपको मुक्ति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा और भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति हो जाती है अपने आप। अगर कोई श्री रामचंद्र जी की कथा श्रद्धा के साथ सुनता है तो अपने आप श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति हो जाती है। रामाय रामभद्राय, भगवान को राम कौन कहता है? शिव जी, ब्रह्मा जी, वो हमेशा राम नाम जपते रहते हैं। रामाय, रामभद्राय, भगवान का एक नाम है रामभद्र। रामभद्र कौन भगवान को पुकारता है? महाराज दशरथ। जब श्री रामचंद्र जी को पुकारते हैं तो कहते हैं, अरे रामभद्र, यहाँ दीक्षा, यहाँ पर आओ, यहाँ तिष्ठ, मेरे समीप बैठो, मुझसे बातें करो। तो इस तरह से जब भी दशरथ महाराज श्री रामचंद्र जी को पुकारते हैं राम भद्र कहते हैं। भद्र का अर्थ होता है बहुत अच्छा। तो रामचंद्र जी तो अच्छे हैं, शील स्वभाव है रामचंद्र जी का। शील स्वभाव का अर्थ है कि जिससे भी मिलते हैं बड़े आदर के साथ, रिस्पेक्ट, और जिससे जैसे मिलना चाहिए वैसे मिलते हैं। जिसको गले लगाना चाहिए उसको गले लगाते हैं, जिनके ऊपर अपना हाथ रखना चाहिए उनके ऊपर अपना हाथ रखते हैं, जिनके चरण छूना चाहिए उनके चरण छूते हैं। कौशल्या से अधिक जो केकई से प्रेम करते हैं, सुमित्रा से प्रेम करते हैं, नगर वासियों से प्रेम करते हैं। यदि हाथ पकड़कर कोई भी नगरवासी, मछली पकड़ने वाले मछुआरे भी यदि ले जाएं
तो उनके घर में जाके बैठ जाते हैं और भोग खाते हैं। ये भगवान श्री रामचंद्र जी की महानता है। हम लोग मीन में निकालते हैं कि ये वेजिटेरियन है कि नहीं है, और ये लहसुन कांदा इन्होंने अभी छोड़ा है कि नहीं छोड़ा है, नहीं तो नहीं खाएंगे। ठीक है, कुछ लोगों के लिए जरूरी भी है, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी तो सबके दोषों को दूर करने वाले हैं, तो उनको ये सब पालन करने की आवश्यकता भी नहीं है। वो भक्ति देखते हैं, किसके हृदय में भक्ति है। एक वर्णन है वाल्मीकि रामायण में कि मछुआरे भी जब उनको मछली पकड़ने वाले हाथ पकड़कर ले जाते हैं तो उनके घर जाकर भोग खाते हैं। तो अनेक प्रकार के शालीनता युक्त गुणों से भगवान परिपूर्ण है। जहां जाते हैं, जिसे देखते हैं, उसका उद्धार कर देते हैं। भद्र रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से। रामचंद्र कौन पुकारता है श्री रामचंद्र जी को? मैया कौशल्या। जब भी पुकारते हैं रामचंद्र जी को तो कहते हैं कि रामचंद्र यहां आओ। मेरे अंक में आके बैठो। ममांकम आगच्छ, मेरे अंक में आके बैठो। कौन कहता है? कौशल्या। तो हमेशा रामचंद्र कहते हैं। क्यों? उनका मुख चंद्र के समान है, पूर्ण चंद्र के समान है। श्री रामचंद्र जी का मुखारबिंद बहुत सुंदर है, अति सुंदर है। तो चंद्रमा क्योंकि बहुत सुंदर है और सबको मोहने वाला है, पूर्ण चंद्रमा होता है तो सब लोग चंद्रमा का दर्शन करते हैं। तो इसलिए माता कहती है रामचंद्र यहां आओ। और वेद से, वेद से का अर्थ होता है जितने भी ऋषिगण हैं तो वो भगवान को सर्व कारण कारण जानते हैं। ईश्वरः परमः कृष्णः सर्व कारण कारणम वेद से। तो ऋषिगण इस नाम से पुकारते हैं। रघुनाथाय, रघुनाथाय नाथाय सीतापते नमः। तो रघुनाथ नाम से कौन बोलता है? रघुनाथ नाथाय। तो रघुनाथ नाम से प्रजा कहती है। जितनी भी प्रजा है, अयोध्या की प्रजा, वो रघुनाथ कहती है। रघु वंश के जो नाथ हैं उनको रघुनाथ कहा जाता है। तो एक तो रघुनाथ और नाथ। तो रघुनाथ कहती है प्रजा अयोध्या की, या जनकपुरी की प्रजा भी उनको रघुनाथ कहती है। जब श्री रामचंद्र जी जनकपुरी में गए ऋषि विश्वामित्र जी के साथ, तो रघुनाथ आए हैं। फिर नाथ कौन कहता है? किसके नाथ हैं? सीता जी के नाथ हैं। तो सीता जी जब भी पुकारते हैं तो ऐसे नहीं बोलते हैं हे राम रैम। आजकल जिनका नाम राम है उन्होंने रैम रख लिया है। को राम अच्छा नहीं लगता है। कितना अच्छा नाम है राम। राम बोलते ही मन में शांति आ जाती है अपने आप। बोल के देखिए आप, शांति से अकेले में भी आप बोलेंगे राम, तो तुरंत आपके मन में शांति आ जाती है, केवल बोलने से, राम नाम जपने से। तो भगवान राम को सीता जी ने कभी उनके नाम से नहीं पुकारा है ना। तो स्त्रियों को कभी भी अपने पति को अपने नाम, उनके नाम से नहीं पुकारना चाहिए। प्रभु बोल देना चाहिए, प्रभु। और प्रभु तो है वास्तव में। भागवतम के 7वें स्कंद में ऐसा लिखा है, 7वें स्कंद में ऐसा लिखा हुआ है ना, कि किसी भी स्त्री के लिए उसके पति विष्णु के समान। डेफिनेटली इसे ये समझ लेना चाहिए कि पति के लिए भी पत्नी लक्ष्मी होती है। तो पति के लिए पत्नी लक्ष्मी के समान होती है और पत्नी के लिए पति
विष्णु के समान होते हैं। तो यदि पत्नी केवल पति का भजन करे, पति की सेवा करे, तो उसको वैकुंठ लोक प्राप्त हो जाता है अपने आप। वो पति के साथ वैकुंठ लोक में जाती है। ऐसा 7वें स्कंद में स्पष्ट लिखा है। एक बार हमने किसी से कह दिया इस बात को तो उनको विश्वास नहीं हुआ। पति दुराचारी है तब, पति पापी है तब, पति भगवान की भक्ति नहीं करता है तब, बहुत सारे प्रश्न आ गए। हमने उनको वो श्लोक दिखाया। देखिए, पत्नी की केवल पति में श्रद्धा होने के कारण पति को वैकुंठ लोक मिल जाता है। इसका अर्थ ये है, ऐसे दोनों को भगवान का भक्त होना चाहिए। ये नहीं कि प्रभु जी ने बोला था कक्षा में, क्लास में बताया था, अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब हम जो चाहेंगे वो। इसका अर्थ ये नहीं है। सभी को भगवान का भजन तो करना ही पड़ेगा। लेकिन देखिए, वृंदा देवी की तपस्या के कारण कोई जलंधर को मार नहीं सकता। जलंधर ने तो तप किया था, लेकिन वृंदा देवी के सतीत्व के कारण केवल कोई मार नहीं सकता। तो जिनकी पत्नियां सती हैं उनको अपने आप बल मिल जाता है। अब रावण देखिए, रावण की पत्नी मंदोदरी का नाम सती स्त्री में आता है। कौन मार सकता था रावण को? कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ा, और मरने के बाद वैकुंठ गए कि नहीं गए, आप बताइए। राक्षस थे, कितनी सारी स्त्रियों को किडनैप करके रखा था, और वो भी किसकी स्त्रियों को किडनैप करके रखा था? देवताओं की स्त्रियों को किडनैप करके। क्या क्या गलत कार्य नहीं किए। लक्ष्मी जी को ही चुरा के लेकर आया, शनि को बंदी बना दिया, राहु को बंदी बना दिया, नव ग्रहों को, यमराज को उठा के भी बंदी बना दिया। वर्णन है, हनुमान जी ने आके मुक्त किया, काल को मुक्त किया, शनि को मुक्त किया, राहु को मुक्त किया, नव ग्रहों को मुक्त किया। इसलिए यदि कोई हनुमान जी का भक्ति करता है तो भूत पिशाच तो निकट नहीं आते, शनि ग्रह भी उसके निकट नहीं आते। कहने का अर्थ ये है, इतना दुष्ट होने के बाद भी रावण को मुक्ति मिल गई। क्यों? एक कारण ये भी है कि उनकी पत्नी पतिव्रता थी। मेघनाथ, उनकी पत्नी भी सती थी। तो जो भी है, दोनों को मिलकर भगवान की भक्ति करना चाहिए, और एक दूसरे को विष्णु और लक्ष्मी के समान समझकर उनका आदर करना चाहिए, कभी निरादर नहीं करना चाहिए। और विशेषकर यहाँ शिक्षा मिल रही है। सीता जी ने कभी नहीं कहा, ए राम इधर आओ, कभी नहीं कहा। कभी सुना आपने? कभी नहीं सुना होगा। सीता जी क्या कहती थी? हे नाथ, ऐसा कहती, हे नाथ। नाथ का अर्थ क्या होता है? कि हमारे भरतार, किसी में कहते हैं भरतार, कहते हैं पति को। भरतार का मतलब जानते हैं क्या होता है? हाँ हाँ, कहीं भरतार कहीं भरतार, इसका मतलब क्या होता है पता है? हाँ, नहीं 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 नहीं, वो तो आप गलत, आपने फिर ले। हम भरतार की बात कर रहे हैं, आप कुछ और बोल रहे हैं। भरतार का मतलब होता है कि पालन पोषण करने वाला, जो पालन पोषण करने वाला है। तो अभी तो खैर स्त्रियां भी काम करती हैं, है ना, लेकिन पहले स्त्रियां घर गृहस्थी का कार्य करती थी, पहले भी काम करती थी, ऐसी बात नहीं है। दिन भर सुबह से लेकर शाम तक घर का कार्य करती थी, वो भी एक कार्य है। और पति बाहर जाके धन कमा कर लेकर आते थे, क्योंकि जिम्मेदारी होती थी कि मैं धन ला कर दूंगा, तुम घर में रहो, आराम से रहो। तो वो जिम्मेदारी लेता था मनुष्य कि मैं धन कमाऊंगा और कमा कर ला के दूंगा, तुम घर का कार्य करो, बच्चों को संभालो, बच्चों को शिक्षा दो। तो स्त्रियों को भी पहले शिक्षा प्राप्त होती थी, बड़ी स्त्रियां शिक्षा देती थी, उनकी सास शिक्षा देती थी, उनकी माँ शिक्षा देती थी, दूसरी बुजुर्ग स्त्रियां शिक्षा देती थी, और उन्हीं शिक्षाओं को पुत्रियों का पालन पोषण करते समय माएँ सिखाती थी। अब माएँ कहाँ सिखाती थी? अब तो
टाइम नहीं है ना? तो फिर जो भी है, हम कथांतर नहीं करना चाहते हैं। तो नाथ सीता जी हमेशा कहती हैं सीतापतये नमः। सीतापति कौन कहता है? सीतापतये नमः। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीतापतये नमः। ये रामचंद्र जी को प्रणाम करने का मंत्र है। तो सीतापतये नमः कौन कहता है? कौन कहेगा बताइए सीतापतये नमः? कुछ सोचिए, किसको कहना चाहिए कि सीता के पति को हम प्रणाम करते हैं? सीतापतये नमः। हाँ, कोई सीता जी के साइड का ही कहेगा, आगे सीता है। तो सीता जी की सखियां, भक्तजन, सीता जी की सखियां कहती हैं सीतापतये नमः। सीतापति कहती हैं हमेशा रामचंद्र जी को। तो सखियां हैं सीता जी की, तो सीतापति कहते हैं। श्री रामचंद्र जी विश्वामित्र जी के साथ कहां पर गए? जनकपुरी में गए। अहिल्या का उद्धार करने के बाद जनकपुरी में उन्होंने प्रवेश किया और जनकपुरी में रहते हुए बस धनुष यज्ञ चल ही रहा था, अंतिम पड़ाव था धनुष यज्ञ का। जनक महाराज एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे और उन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा ली थी कि धनुष यज्ञ समाप्त होते होते कोई प्रतापी, कोई व्यक्ति आए, कोई राजा आए, कोई नृप आए और इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा दे तो मैं अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दूंगा। बड़े बड़े लोग आते थे लेकिन कोई उस धनुष को उठा भी नहीं पाया था। 2 धनुष इस संसार में बड़े फेमस हैं, दोनों विश्वकर्मा जी ने बनाए हैं। एक शिव जी का धनुष और दूसरा है भगवान का धनुष, विष्णु का धनुष। उनके नाम क्या है? शिव जी का जो धनुष है उसका नाम है पिनाक और जो भगवान का धनुष है उसका नाम है शारंग। भगवान शारंग नाम का धनुष धारण करते हैं। तो वही धनुष है जो शिव जी ने उठाया था और युद्ध किया था और उठाने के बाद में ये देवताओं को दे दिया था। देवताओं ने बाद में ये जनक महाराज के पूर्वजों को दे दिया था, तो उसकी रक्षा करते चले आ रहे थे बहुत लंबे समय से। तो ऐसा प्रतिज्ञा क्यों किया? क्या कारण था कि ऐसी प्रतिज्ञा की जनक महाराज ने कि जो इस धनुष में प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसके साथ हम सीता जी का विवाह करेंगे। ये धनुष बड़ा भारी था, 5000 हट्टे कट्टे मोटे लोग, तगड़े लोग। ये धनुष एक गाड़ी के ऊपर रखा था जिसमें चक्के लगे हुए, पहिए लगे हुए। यदि पहिए लगे हों किसी गाड़ी में, कोई सामान है तो खींचना उसको आसान होता है, भारी चीज को, है ना। कभी कभी घर के शेड को ट्रांसफर करना होता है तो आप क्या करते हैं, उसके नीचे रोल करने वाला कुछ लगाते हैं और फिर धकेलते हैं, खींचते हैं तो वो शेड रोल हो जाता है। ये धनुष ये शिव जी का धनुष बड़ा भारी था, चके वाली गाड़ी में रखा हुआ था और 5000 हट्टे कट्टे लोग किसी तरह से खींच पाते थे इसको, रस्सियां बंधी हुई थी, खींच के एक स्थान से दूसरे स्थान में ट्रांसफर करते थे। तो इस धनुष को तोड़ना तो नहीं था, टूट गया, प्रत्यंचा चढ़ाना था। तो ऐसी प्रतिज्ञा क्यों ली जनक महाराज ने कि जो इस धनुष में प्रत्यंचा चढ़ा देगा हम अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ करेंगे, क्योंकि पुत्री भी, राजकुमारी भी इतनी बलवान है। एक बार जब सीता जी छोटी थी तो जनक महाराज की पत्नी ने, सीता जी की मैया ने कह दिया कि थोड़ा उस स्थान को साफ कर दो जहां पर धनुष रखा हुआ है। वो भी एक मंदिर के समान था, जनक महाराज रोज जाते थे वहां पर और प्रतिदिन सीता जी की मैया
उस स्थान को साफ करती थी। एक दिन उनकी तबीयत खराब थी तो सीता जी को भेज दिया। तो सीता जी ने गोबर से बढ़िया से उसको लीपा, और लीपने के बाद सीता जी ने सोचा कि मैया रोज पूरे स्थान को लीपती है, लेकिन इस धनुष के नीचे का भाग रह जाता है। तो अपने लेफ्ट हैंड से सीता जी ने ऐसे उठा लिया और उसको लीप दिया, जिस स्थान में रखा था उसको लीप दिया। तो लोगों ने देखा, भयंकर आवाज हुई लोगों ने कि सीता जी ने धनुष को उठा लिया। खेल खेल जनक महाराज ने, और एक बार की तो घटना है, सीता जी छोटी छोटी थी, खेल खेल में मंदिर से धनुष को उठाकर लेकर आ गई। तो जब इस शक्ति के पास इतना बल है, इसीलिए जनक महाराज ने प्रतिज्ञा की थी कि जो इस धनुष में प्रत्यंचा चढ़ा देगा, दिखाना तो पड़ेगा प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए, थोड़ा झुकाना पड़ेगा, तब तो प्रत्यंचा चढ़ेगा, तब तो डोरी से बांधेंगे, तो मैं उसके साथ अपने पुत्री का विवाह करूंगा। बड़े बड़े राजा आए, यहां तक कि रावण और बाणासुर भी हिला नहीं पाए इस धनुष को। जिस समय वहां पर विश्वामित्र जी आए थे और श्री राम लक्ष्मण जी के साथ रुके हुए थे, तो श्री राम लक्ष्मण जल्दी उठ गए, गुरुदेव को प्रणाम करते हैं और गुरुदेव की पूजा के लिए पुष्प लेकर आना चाहते हैं, अच्छे अच्छे फ्रेश फ्लावर जनक जी के गार्डन से लेकर आना चाहते हैं। तो जनक जी के राज्य में एक बहुत अच्छा बाग था, फुलवाड़ी थी, जहां पे फूल होते, फ्लावर्स लगे हुए थे, और उस स्थान में वो गए श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के साथ में। लगे लेन दल फूल मुदित मन, आनंद के साथ श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी मुदित मन के साथ फूल तोड़ने लगे। देखिए, रामचंद्र जी को क्या कहा जाता है, दशरथ जी श्री रामचंद्र जी को क्या कहते हैं, आप लोग बताइए, सुना अभी आप लोगों ने? हाँ, राम भद्र। बहुत बढ़िया, बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, बहुत अच्छा। सबको एक बार में बताना था, राम भद्र, अभी अभी सुना है। तो सीता, दशरथ जी क्या कहते हैं श्री रामचंद्र जी को? राम भद्र। भद्र का क्या अर्थ होता है? अच्छा, जिनका शील स्वभाव है। तो रामचंद्र जी का ऐसा शील स्वभाव है कि पूरी जनकपुरी में पता चल गया था कि खर दूषण का वध करने वाले, अहिल्या का उद्धार करने वाले श्री राम जी, नृप के पुत्र, राजा दशरथ के पुत्र आए हैं हमारी जनकपुरी में। सबको पता था, जहां से श्री रामचंद्र जी जाते थे सब लोग हाथ जोड़कर खड़े हो जाते थे और रामचंद्र जी का दर्शन करने लगते थे। लेकिन जब रामचंद्र जी उस बगीचे में गए, वो बगीचा किसका है? जनक जी का है। तो उस बगीचे में जाकर बगीचे के जो माली है ना, उनसे परमिशन लेते हैं कि आई वांट टू पिक सम फ्लावर्स, माय गुरुदेव वांट टू वर्शिप लॉर्ड, सो आई वांट टू पिक सम फ्लावर्स, कैन आई? तो उन्होंने कहा कि हाँ कीजिए, जितने फ्लावर चाहिए। भगवान, आपको आज्ञा लेने की क्या आवश्यकता है, आपको जितने फूल चाहिए, जितने फ्लावर चाहिए, आप ले लीजिए, तोड़ लीजिए। तो रामचंद्र जी मुदित मना फूल चुनने लगे। अब मुदित मना क्यों भगवान फूल चुन रहे हैं? एक दिन पहले जब जनकपुरी में भगवान जनकपुरी का दर्शन करने के लिए गए थे, तो उस समय लोगों ने बता दिया था कि सीता जी प्रतिदिन गौरी पूजन करने के लिए
उस बगीचे में जाती हैं। उस बगीचे में एक स्थान में गौरी जी का मंदिर है, गिरिजा का मंदिर है, भवानी का मंदिर है। तो वहां पे सीता जी प्रतिदिन जाती थी। अभी तक रामचंद्र जी ने सीता जी का दर्शन किया नहीं, सीता ने रामचंद्र जी का दर्शन किया, केवल दोनों के बारे में सुना है। तो श्री रामचंद्र जी मुदित मना, श्री रामचंद्र जी का मन बहुत प्रफुल्लित है कि यहाँ पर सीता जी आती हैं। तो इस तरह से पूछा है कि हम जानते हैं कि यहाँ पे सीता जी आती हैं, तो अभी तो नहीं है ना, ऐसे पूछा। तो उन्होंने नहीं अभी वो नहीं आई है। तो प्रफुल्लित हो गया मन श्री रामचंद्र जी। इसका मतलब है कि अभी आएंगे तो मैं उनका दर्शन करूंगा, मैं उनको देखूंगा, अपनी शाश्वत संगनी को मैं देखूंगा, सीता जी को मैं देखूंगा। तो मन विशेष रूप से प्रफुल्लित हो गया और प्रसन्न मन से उस बगीचे के फूल भगवान श्री रामचंद्र जी चुनने लगे। तब तक श्री रामचंद्र जी जिस बगीचे में फूल चुन रहे थे, उसी बगीचे में सीता जी अपनी सखियों के साथ आई। बगीचा बहुत बड़ा है, ऐसा मत सोचिए कि एक ही बगीचे का गेट है तो जहां से श्री रामचंद्र जी आए वहीं से आई होंगी या दिखाई दे रही होंगी। बहुत सारे गेट हैं। रोज गार्डन हिल रोड में छोटा सा है, हैमिल्टन गार्डन ये भी छोटा सा है। बहुत विशाल बगीचा है, अनेक प्रकार के पक्षी वहां निवास करते हैं, मोर इत्यादि, और भी 5 प्रकार के पक्षी हैं। विविध प्रकार के बड़े बड़े वृक्ष लगे हैं जहां पे फूल भी हैं। तो किसी किसी ट्री के ऊपर लाल रंग की कृपर है, तो जिसमें लाल रंग अच्छा लगता है उसी ट्री के ऊपर लाल रंग की कृपर है। किसी में सफेद रंग की कृपर है तो किसी में हरे रंग की कृपर है। तो कलर कॉम्बिनेशन के साथ में तो बड़ा अच्छा लगता था। केवल उस गार्डन में जाकर दर्शन करने से ही अच्छा लगता था। तो एक पौंड तो श्री रामचंद्र जी ने देखा और बड़े प्रसन्न हुए। उस पौंड के चारों तरफ बड़े अच्छे अच्छे मणि की सीढ़ियां थी, मणियां लगी हुई थी। ऐसा लगता था कि इस गार्डन को ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया है। ब्रह्मा जी के पास भी सामर्थ्य नहीं है इतना सुंदर गार्डन बनाने का, लेकिन उसी गार्डन में अब किसका प्रवेश हुआ? सीता जी का प्रवेश हुआ। अपनी सखियों के साथ कौन आई है? सीता जी। किसी दूसरे गेट से आए होंगे, अभी श्री रामचंद्र जी ने दर्शन नहीं किया। और जब सीता जी आगे बढ़ती हैं तो सखियां बहुत सुंदर गाती हैं। ये सखियां गाने में बहुत निपुण हैं। निपुण का अर्थ है कि बहुत क्वालिफाइड हैं। ये इनको किसी से सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ये गुरुओं की भी गुरु है। जब राधा रानी आई ना तो गोलोक से गोपिकाएं आई उनके साथ में लीला करने के लिए। सीता जी भी भक्ति देवी की अवतरण हुई है। भक्ति देवी ही सीता जी के रूप में अवतरण हुई है और महालक्ष्मी है। तो महालक्ष्मी आई हैं तो उनके साथ भी अनेका लक्ष्मी आई होंगी, अनेकानेक लक्ष्मी आई होंगी। तो वो सब निपुण है। तो बहुत सुंदर गीत गाती हैं कि पक्षियों का मन भी रम जाता है, पेड़ पौधों का मन भी रम जाता है उसको सुनने में, और सब शांत हो जाते हैं। शीतल मंद सुमंद पवन उस गार्डन में चारों तरफ बह रही है। जब फूलों के ऊपर से होकर हवा चलती है तो फूलों की सुगंध को सर्वत्र फैला देती है। अलग से कोई स्प्रे नहीं करना पड़ता है आनंद देने के लिए। स्वाभाविक रूप से वो जगह बहुत सुंदर है। तो सीता जी ने एक पौंड में स्नान किया, एक अलग जगह स्नान करके भवानी के मंदिर में गई और जाके उन्होंने पूजा की भवानी। तो रामचरितमानस में जब प्रथम पूजा करने के लिए गई पहली बार तो भवानी नहीं लिखा, गिरिजा लिखा है। कि अभी सीता जी कुमारी हैं, अभी उन्होंने अपने पति का दर्शन नहीं किया है,
या होने वाले पति का दर्शन नहीं किया है तो अभी सुकुमारी है, तो गिरिजा कहा गया है। गिरिजा का दर्शन करने गई। गिरिजा मतलब गिरि की पुत्री, भवानी मतलब भव की पत्नी। तो देखिए क्या भाव है, तुलसीदास जी लिखते समय कितने सावधान हैं कि सीता जी भी सुकुमारी हैं तो दर्शन करने के लिए गिरिजा के गए। अभी शिव जी के साथ संबंध नहीं जोड़ा है, और जब दर्शन हो जाएगा तो दोबारा शिव जी जाएंगे, दोबारा सीता जी जाएंगी दर्शन करने के लिए, तब उस समय भवानी कहा गया है कि शिव जी समेत जोड़ी से दर्शन करने के लिए गए। सीता जी, उनके मन में यही इच्छा है कि उनके अनुरूप उनको वर प्राप्त हो। तो जब सीता जी उस स्थान में आती थी तो एक सयानी सखी को पहले से ही आज्ञा देकर रखी थी कि जाके देख लो कि इस स्थान में कोई पुरुष तो नहीं है, कोई परपुरुष तो नहीं है, क्योंकि परपुरुष का दर्शन सीता जी नहीं करना चाहती। तो एक सखी को आज्ञा देकर रखी थी। तो दूसरा कारण यह है कि एक बार जब सीता जी छोटी थी तो नारद जी आए थे जनकपुरी में, और सीता जी ने उनकी बहुत सेवा की थी। तो नारद जी ने उनको कहा था कि जहां गिरिजा का मंदिर है उसी गार्डन में आपको रघुनाथ जी के दर्शन होंगे, जो आपके पति हैं उनके दर्शन होंगे। तो एक दूसरा भाव ये भी है कि उन्होंने एक चतुर सखी को आज्ञा देके रखी थी कि अब यज्ञ चल रहा है, यज्ञ का एक ही दिन बाकी है, तो जाकर देखो कि यहाँ कोई पुरुष है कि नहीं, परम पुरुष है कि नहीं। तो एक सखी गई और सखी ने देख लिया श्री रामचंद्र जी को। श्री रामचंद्र और लक्ष्मण, ये स्वाभाविक अनुराग है इनके अंदर, प्रेम है। जिस व्यक्ति में जैसा गुण होता है आप उनका संग करेंगे तो वही गुण आप में आ जाता है। किसी निंदक का संग करेंगे, किसी क्रिटिसाइज करने वाले का संग करेंगे तो आप भी वैसे ही हो जाएंगे। यदि किसी भगवत प्रेमी का संग करेंगे तो वो प्रेम आपके मन में स्वतः आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। तो भगवान के अंदर, श्री रामचंद्र जी के अंदर और लक्ष्मण के अंदर अनुपम प्रेम है। तो जैसे ही सखी ने दूर से देखा वो खड़ी की खड़ी रह गई, ना हिल सकती थी, ना चल सकती थी, ना बोल सकती थी। उसकी आंखों में प्रेम के आंसू आ गए रामचंद्र जी को केवल देखकर। और जाए भी तो कैसे जाए, पैर तो मानो शून्य हो गए। लेकिन सीता जी को बताना है कि यहाँ तो परम पुरुष आ गए हैं, तो किसी तरह से गई और जाकर सीता जी के पास खड़ी हो गई, कुछ बोल नहीं पा रही। और सब उसकी दशा देख रहे हैं कि इसके तो नयनों में प्रेम के अश्रु हैं और इसका पूरा शरीर सुखी हो गया है। तो तूने ऐसा क्या देखा, तुमने ऐसा क्या देखा जो तुम्हारी ये दशा हुई। कुछ बोल नहीं पा रही है, तो कुछ नहीं बोल रही हैं। इसके पीछे भाव ये है, जो देखे वही जाने, वाणी से क्या बताएं, वाणी से क्या व्याख्या कर सकते हैं कि हमने क्या देखा है, भगवत स्वरूप क्या है। वो तो जो देखा वही जाने, जिसने अपने नैनों से देखा है वही जाने। लेकिन बतलाना है सीता जी को, तो किसी तरह से अपने आप को संभाल के उस सखी ने कहा कि पूरी जनकपुरी में जिनके गुण गाए जा रहे हैं, हर एक व्यक्ति जिनके प्रेम में बौरा गया है, पागल हो गया है, वही जिन्होंने ताड़का मारीच सुबाहु को मारा, जिन्होंने अपने पैरों की धूली से अहिल्या का उद्धार कर दिया, वही प्रभु श्री रामचंद्र जी, जिनके प्रेम में आज जनकपुरी पगला गई है, बौरा गई।
और केवल साधारण व्यक्ति नहीं, केवल मूर्ख नहीं, चतुर व्यक्ति भी पगला गए। चतुर व्यक्ति का अर्थ है कि जिन्हें बहुत ज्ञान है। ऐसा नहीं साधारण लोग तो ठीक है, किसी को देख लें तो देख के उनके पीछे थोड़े पागल हो जाते हैं। साधारण व्यक्ति, कोई स्टार आ गया, कोई हॉलीवुड बॉलीवुड कोई अच्छा सिंगर आ गया तो वो तो वैसे ही पगला जाते हैं। साधारण व्यक्ति, मूर्खों का क्या कहना। विद्वान व्यक्ति जिन्होंने शास्त्रों के रस को निचोड़ लिया है, वो ऋषि मुनि भी पगलाए बैठे जनकपुरी श्री रामचंद्र जी का दर्शन करके। सब पागल हो गए। और ऐसा नहीं है कि केवल अविवाहित स्त्रियां ही उनका बखान कर रही हैं, जिनका विवाह हो गया है वो भी उनके ही गुणों का गुणगान कर रहे हैं, उनके स्वरूप का गुणगान कर रहे हैं। ये सुनकर सीता जी को तुरंत वो वचन याद आ गए जो वचन नारद जी ने कहे थे कि रघुनाथ जी का दर्शन उनको बगीचे में होगा, गिरिराज जी के मंदिर के पास में होगा। तो ये सुनकर ही यदि भगवान से प्रेम है तो कथा सुनकर प्रेम उमड़ जाता है। सीता जी के नयनों में भी तुरंत पानी आ गया, प्रेम का पानी आ गया। और सीता जी तुरंत उनके नयन चंचल हो गए, मृग नयनी की तरह चंचल हो गए। यहां वहां देखने लगे कि मुझे भी उन प्रभु के दर्शन हो जाएं। लेकिन कैसे देखें तो कैसे देखें, चारों तरफ सखियां हैं। सखियां जान जाएंगी इनके प्रेम को, इनके भाव को, कि ये रघुनाथ जी से प्रेम करती हैं। गिरिजा जी के पास में है, अब गिरिजा जी से मांग रही हैं। डर भी है हृदय में कि पिताजी ने क्या संकल्प लेकर रखा है। एक तो वो धनुष बड़ा कठोर है, पिताजी का संकल्प भी कठोर है। और वो जो प्रभु आए हैं, जो नृप श्रेष्ठ नृप बालक आए हैं, दशरथ जी के बालक आए, सुना है कि बड़े कोमल 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 उनके हाथ हैं, कोमल कोमल उनके चरण हैं। सीता जी के भाव को जानकर सखियां कहती हैं, उस स्थान में सीता जी आई थी, उनको उनकी जननी ने वहां पे पठाया था, भेजा था पूजन करने के लिए। तहीं अवसर से तात आए, गिरिजा पूजन जननी पठाए। गिरिजा पूजन करने के लिए जिन्हें भेजा था, अब सखियां कहती हैं उनकी वो दशा देखकर, जिनके रूप मोहनी डारे, कीन्ह सवस नगर नर नारे। वर्णत छवि जह तेह सब लागे, अवस देखिए देखन योगी। तो उन्होंने हाथ पकड़ के कहा कि अरे सारा जनकपुर उन्हें देखना चाहता है, चलो 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 हम उन्हें दिखाते हैं। उनके प्रेम को सखियां पहचान गई तो हाथ पकड़कर उन्हें ले जाना चाहती हैं। तो सीता जी उस सखी का अनुसरण करने लगी जो श्री रामचंद्र जी को देखकर आई थी, जहां श्री रामचंद्र जी फूल चुन रहे थे। तो जब सीता जी चलती हैं तो सीता जी के चलने से उनके आभूषणों की आवाज होती है। विशेष करके किसकी आवाज होती है जी? पायल की आवाज होती है। विशेष करके स्त्रियां अपने पैरों में पायल पहनती हैं, जब चलती हैं तो छन 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 आवाज होती है। तो विशेष करके सीता जी के पैरों में बड़े सुंदर नूपुर लगे थे। तो उन नूपुरों की जब आवाज हुई तो ऐसा लिखा गया है कि उन आवाज को केवल सुनकर श्री रामचंद्र जी अकुला गए।
विरह था लंबे समय से। शाश्वत संगनी का अर्थ क्या होता है? राम का नाम हमेशा सीता जी के साथ लिया जाता है। कृष्ण के साथ किसका नाम होता है? राधा का नाम होता है। भगवान अकेले कहीं कभी नहीं रहते, सदैव अपनी शक्ति के साथ रहते हैं, लेकिन बड़े लंबे समय से अकेले थे बेचारे अयोध्या में। अब तो महालक्ष्मी बहुत निकट है, लेकिन दर्शन नहीं हो रहा है। अब उनके पायल की आवाज आ रही है, वो भी प्रथम बार इस स्वरूप में। श्री रामचंद्र ने अभी तक सीता जी को नहीं देखा है, सीता जी ने रामचंद्र जी को नहीं देखा है। तो जब श्री रामचंद्र जी ने सीता जी के नूपुरों की आवाज सुनी, तो श्री रामचंद्र जी को ऐसा लगा जैसे उनके हृदय में करोड़ों करोड़ों कामदेव जी नगाड़ा बजा रहे हैं। जैसे कामदेव जी जीतना चाहते हैं श्री रामचंद्र जी को, लेकिन ध्यान रखिए कि किसी सांसारिक कामदेव की का कार्य नहीं है, ये तो महालक्ष्मी, उनकी शाश्वत संगनी, उनकी शाश्वत शक्ति का कार्य है, वो निकट आ रहे हैं। तो श्री रामचंद्र जी ने दूर से उस आवाज का अनुसरण किया। सीता जी के पैरों से जो ध्वनि आ रही थी, सीता जी कौन है? भक्ति है। भक्ति का प्रचार कौन करता है? भक्त करते हैं। यदि भक्तों के मुखार बिंद से प्रचार को सुना जाए तो भक्ति प्राप्त हो जाती है। श्री रामचंद्र जी अनुसरण किए आवाज का, और सीता जी को दूर से उन्होंने प्रथम बार देखा, श्री रामचंद्र जी ने। और रामचंद्र जी जब दर्शन किए सीता जी का, तो देखते ही रह गए। अब उनकी पलक नहीं झपक रही है। श्री रामचंद्र जी एक टक देखने लगे सीता जी को। ऐसा लगा जैसे निमि महाराज उनकी पलकों का त्याग करके चले गए। निमि महाराज वो जनक जी के पूर्वज हैं, और निमि महाराज सबकी पलकों में निवास करते हैं। हमारी पलक कुछ सेकंड के बाद झपकती है, ऐसे होती है कुछ सेकंड के बाद। ये पलक झपकाने का काम कौन करता है? ये निमि महाराज करते हैं। वो सबकी पलकों में बैठे हुए हैं। तो जनक जी के पूर्वज हैं। एक बार की घटना है कि निमि महाराज ने एक यज्ञ किया था, और यज्ञ में उनके पुरोहित, कुल पुरोहित थे वशिष्ठ जी। उसी समय इंद्र एक यज्ञ कर रहा था, तो उन्होंने इंद्र का यज्ञ स्वीकार कर लिया, और निमि महाराज के यज्ञ से वो त्याग के कहाँ चले गए? इंद्र के यज्ञ में चले गए कि वहां बड़ी दक्षिणा मिलेगी। यहां पर निमि महाराज जी प्रसन्न नहीं हुए, तो निमि महाराज ने अपने दूसरे पुरोहित के साथ में यज्ञ कर लिया, और वशिष्ठ जी जब यज्ञ करके आए यहाँ पर, तो उन्होंने देखा यहाँ तो यज्ञ पूरा हो गया है। तो दोनों के बीच में कहा सुनी हो गई, और दोनों ने एक दूसरे को श्राप दे दिया कि दोनों एक दूसरे का देह त्याग कर दें। तो वशिष्ठ जी ने अपना वो देह त्याग करके अपनी योग शक्ति से दूसरा देह धारण कर लिया। तो जिन पुरोहितों ने पहले यज्ञ करवाया था, उन्होंने कहा निमि महाराज आप चिंता मत कीजिए, हम यज्ञ करेंगे और आप भी अपना शरीर त्याग करके दूसरा शरीर धारण कर लीजिए। लेकिन निमि महाराज कहते हैं कि नहीं, अब मेरी इच्छा नहीं है शरीर धारण करने, लेकिन मैं सबकी पलकों में रहूंगा। तो निमि महाराज ही सबकी पलकों में रहते हैं। अब देखिए, निमि महाराज जनक महाराज के पूर्वज हैं, तो सीता जी उन्हीं के वंश में हैं, और श्री रामचंद्र जी सीता जी के पति बनने वाले हैं। तो दोनों के बीच में यहां श्रृंगार भाव है। श्री रामचंद्र जी सीता को श्रृंगार भाव में देख रहे हैं, पत्नी के रूप में देख रहे हैं, श्रृंगार भाव का रस ले रहे हैं भगवान। तो निमि महाराज उस स्थान को छोड़ के मानो चले गए। वो देखना नहीं चाहते, अरे ये मेरे बच्चे हैं,
श्रृंगार भाव में है तो वो छोड़ के चले गए। ये भाव है। तो अपलक दृष्टि से श्री रामचंद्र जी सीता जी का दर्शन करते हैं और दर्शन करते करते बीच बीच में लक्ष्मण से कहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे मन में कामदेव का निवास कैसे आया। कहते हैं लक्ष्मण जी से, रघुवंश न कर सहज स्वभाव, मन को पंथ पद धरहि न काओ। मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, जहि सपुनहि पर नारी न हेरी। कहते हैं कि रघुवंशियों का ऐसा स्वभाव है, जन्म से ही ऐसा स्वभाव होता है कि पर नारी की तरफ उनकी कामना नहीं जाती। पर नारियों को रघुवंशी माता के समान समझते हैं। तो ये मेरा मन क्या कुपंथ में जा रहा है? कुपंथ में तो जा ही नहीं सकता मेरा मन। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण से कहते हैं मेरा मन कुपंथ में नहीं जा सकता है, क्योंकि हम रघुवंश में आए हैं और रघुवंशियों का ये सहज स्वभाव है कि परिनारी की तरफ उनका मन कभी नहीं जाता है। फिर हे लक्ष्मण, मेरा मन सीता सुकुमारी की तरफ क्यों जा रहा है? ऐसा पूछते हैं। अगर कोई भौरा किसी पेड़, किसी पुष्प के पराग में लगातार बैठे तो वहां पे निशान पड़ जाता है। सीता जी की सुंदरता पराग के समान है, तो वहां पर श्री रामचंद्र जी लगातार नहीं तो बीच बीच में वो बातें करते हैं लक्ष्मण से। कहते हैं ऐसे लोग इस संसार में बहुत कम हैं जो युद्ध में पीठ नहीं दिखाते। ऐसा लिखा है भागवत में कि यदि युद्ध में बिना पीठ दिखाए कोई युद्ध करता है और अपने प्राणों का त्याग करता है तो उसको भी वैकुंठ मिलेगा। ऐसा कहा गया है, वो भी वैकुंठ का भागी होता है। श्रीमद् भागवतम में इस बात को लिखा गया है। तो रघुवंशियों का स्वभाव है, ऐसे पुरुष इस संसार में बहुत कम हैं जो युद्ध में पीठ नहीं दिखाते हैं। ऐसे लोग बहुत कम हैं जिनके घर से याचक खाली चला जाए। कोई कहते नहीं 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 अभी नहीं, अभी तो दिया है हमें, नहीं नहीं हम बहुत दे दिए, नहीं नहीं बाद में आना, अभी नहीं नहीं। ऐसे लोग बहुत कम हैं जिनके घर से याचक खाली हाथ चला जाए। और ऐसे लोग इस संसार में बहुत कम हैं पर नारियों की तरफ जिनका मन नहीं जाता है। ऐसे बहुत कम हैं। और हम रघुवंशी हैं तो हमारा ये स्वभाव नहीं है। तो यदि, कहने का अर्थ यह है कि यदि मेरा मन जा रहा है तो भगवान की कुछ इच्छा है इसमें, यही हमारी शाश्वत संग नहीं है। और लक्ष्मण बेचारे चुप हैं, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। यद्यपि उस समय लक्ष्मण जी के सामने ये बात करना श्री रामचंद्र जी के लिए कोई शोभा की बात नहीं है, क्योंकि छोटे भाई हैं। लेकिन श्री रामचंद्र जी अपनी सुध भूल गए हैं। सीता जी का दर्शन करके वे स्वयं को भूल गए हैं श्री रामचंद्र जी। तो लक्ष्मण जी से ही कहने लगे कि मेरा मन सीता जी में वैसे लगा है जैसे किसी चकोर पक्षी का प्रेम चंद्रमा से होता है। तो चंद्रमा जब पूर्व में निकलता है तो चकोर पक्षी उसकी तरफ देखता है। जैसे जैसे चंद्रमा ऊपर जाता है तो चकोर भी ऊपर देखने लगता है, एक टक नजर से, बिना पलक झपकाए। जैसे जैसे चंद्रमा ऊपर जाता जाता है चकोर पक्षी देखने लगता है, और जब तक चंद्रमा अस्त नहीं हो जाता चकोर पक्षी उसकी तरफ देखता ही रहता है। तो जैसे चकोर पक्षी का प्रेम, चातक पक्षी का प्रेम स्वाति नक्षत्र के जल की बूंद से होता है, चकोर का चंद्रमा से होता है, उसी तरह से प्रेम श्री रामचंद्र जी का सीता जी में है। तो ये तो श्री रामचंद्र जी की दशा है। लक्ष्मण जी बेचारे क्या बोले, चुपचाप खड़े हैं, अपनी आंखों को नीचे किए, वो तो देखे भी नहीं। लक्ष्मण जी ने, ऐसा स्वभाव है लक्ष्मण जी का कि उन्होंने सीता जी को क्या, उनकी सखियों को भी नहीं देखा, तो हमेशा नीचे देखते रहते।
श्री रामचंद्र जी ने भी कहीं और नहीं देखा था। जब श्री रामचंद्र जी जनकपुरी का दर्शन कर रहे थे तो स्त्रियां फूल बरसा रही थी कि कम से कम एक बार तो ऊपर देख लो लेकिन श्री रामचंद्र जी ने कहीं नहीं देखा। लेकिन सीता जी की तरफ जब देखा तो और कहीं देख ही नहीं रहे, और कहीं उनका मन जा ही नहीं रहा। अपलक दृष्टि से सीता जी को देखते जा रहे हैं। दूसरी तरफ देखिए, जिस सखी ने राम को देखा था, छुपा कर सीता जी को श्री रामचंद्र जी के दर्शन कराए, तो एक डाल को हल्का सा नीचे किया और डाल के बीच में से सीता जी को श्री रामचंद्र जी का दर्शन कराया। सीता जी की दशा कैसे मृगी के जैसे, मृग की बच्ची के जैसे, छोटा सा मृग का बच्चा, डियर का बच्चा, वो कैसे डर से यहाँ वहां देखता है, वैसे सीता जी यहाँ वहां देख रही है कि मुझे दर्शन हो जाए। नारद जी ने कहा है कि इसी बगीचे में उनके पति का दर्शन होगा, तो मेरे पति यहाँ आ चुके हैं। वो सीता जी के मन में वो प्रेम जागृत हो चुका है कि कुछ ही दूरी पर उनके अभीष्ट भगवान श्री रामचंद्र जी, तो यहाँ वहां देख, लेकिन डर भी है कि सखियों को मेरे प्रेम का पता ना चले, अभी तक मेरा विवाह नहीं हुआ है, तो डर भी है। लेकिन जब एक सखी ने दिखाया कि देखो, तो सीता जी उनको अपलक दृष्टि से सीता जी देखने लगी। पहले राम देख रहे थे, अब सीता जी उनको देखने लगी छुप के। और सीता जी ने जब श्री रामचंद्र जी को देखा तो वही प्रेम सीता जी की आंखों में भर आया, सीता जी के नैनों में अश्रु आ गए और सीता जी का शरीर भी जैसे शून्य होने लगा। सीता जी ने इस तरह से श्री रामचंद्र जी का दर्शन किया जैसे कोई चकोरी चकोर का दर्शन करती। चकोरी और चकोर पक्षी में बहुत प्रेम होता है। अगर चकोर पक्षी प्राण त्याग दे तो चकोरी भी वही देह त्याग देती। दोनों साथ में रहते हैं सदैव, दोनों में बहुत प्रेम होता है। तो प्रेम से सीता जी श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं और देखते 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 और कहीं देख ही नहीं पा रही हैं, तो किसी सखी ने धीरे से हाथ पकड़ा सीता जी का। तो तुरंत सीता जी कुछ कहा नहीं, क्योंकि उनके प्रेम में बाधा नहीं देना चाहती, तो धीरे से हाथ पकड़ा। क्यों हाथ पकड़ा? कि बहुत देर हो गई और तब तक श्री रामचंद्र जी जो छुपे हुए थे, कहीं फूल चुन रहे थे, वो सामने इस तरह से आ गए जैसे श्यामल बादल में से चंद्रमा निकल आता है। तो यहाँ रामचंद्र जी श्यामल हैं और गोरे हैं लक्ष्मण जी, तो जैसे दोनों बादल और चंद्रमा दोनों आमने सामने हैं, तो आमने सामने आ गए दोनों एक दूसरे के। राम देखे सिया को सिया राम। केवल सुनिए आप इस भजन को, कोई इसमें ना करताल बजेगी ना मृदंग, बड़े ध्यान से सुनिए। प्रभु जी गाते हैं और उसी दृश्य का स्मरण कीजिए कि एक तरफ राम है और एक तरफ सीता जी, दोनों एक दूसरे का दर्शन कर रहे हैं अपलक दृष्टि से। इस संसार की सुध नहीं है दोनों को। राम देखे सिया को सिया राम को, राम देखे सिया को सिया राम। बगियन में घड़ी की खड़ी रह गई, बगियन में घड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया को सिया राम। बोली पहली सखी जानकी के लिए, योग जोड़ी विधाता रची है सुंदर, कर धनुष कैसे तोड़ ये बारे को। दिल में शंखा बनी की बनी रह गई, राम देखे सिया को सिया
इनकी नहीं जानती, एक ही बाण में ताड़िका सो, वो भूमि पर पड़ी की पड़ी रहेगी, राम देखे सिया को, सिया राम को। बोलो राम देखे सिया को, सिया राम को, राम देखे सिया को, सिया राम को। ये अनुपम जोड़ी है, दोनों एक दूसरे को अपलक दृष्टि से देख रहे हैं। देखते देखते उन्हें अपनी सुध नहीं, भर के नैनों से भर के सीता जी ने श्री रामचंद्र जी का दर्शन किया और सब कुछ भूल गई। तब तक सखी ने जब हाथ पकड़ा सीता जी का कि फिर आबहू, फिर से आएंगे, मतलब अब समय हो गया है, नहीं तो माता भेजेगी नहीं, चलो फिर आएंगे। या जोर से बोल के सुनाना चाहते हैं रामचंद्र जी को कि कल फिर आएंगे, इसी समय कल फिर आना, तो दोनों का दर्शन हो। सीता जी को मानो ये बताना चाहते हैं अगर जल्दी नहीं चले तो जननी कल दोबारा नहीं भेजेगी, तो चलो चलना है। तो सीता जी ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। ऐसा लगा जैसे श्री रामचंद्र जी के स्वरूप को अपने मन में बैठाल कर और किवाड़ बंद कर लिया, डोर बंद कर लिया कि बाहर ना निकले। खूब भर के देखा, अपने मन में बैठ, अभी तक केवल सुना था श्री रामचंद्र जी के विषय में, और अब उन्हें अपने हृदय में बैठा लिया है और अपने नेत्र रूपी किवाड़ बंद कर लिए। श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी क्या सोच रहे हैं कि यही मेरे आराध्य हैं, यही मेरे पति हैं, परम पति, मेरे प्रेमी हैं। दूसरी बात, उनको पिता का प्रण याद आ गया कि पिताजी ने कैसा कठोर प्रण लेके रखा है। तीसरी बात यह कि ये कितने कोमल है, ये धनुष उठा पाएंगे कि नहीं उठा पाएंगे। तो पहली बार गिरिजा के पास गई थी वर मांगने के लिए कि मेरे लिए उपयुक्त वर मिले। अब दौड़कर पुनः गिरिजा के मंदिर में जा रही हैं, पूजा कर ली है, अब दोबारा गिरिजा के मंदिर में जा रही हैं सीता जी। और जब जाती हैं तो बार बार मृग की तरफ पीछे मुड़कर देखती, बार बार कि रामचंद्र जी के दर्शन। अभी काफी नहीं हुआ है, देखा नहीं है, तो मन तो वही लगा है, तो चलते चलते भी बार बार सखियों का भय है, लेकिन इस तरह से देखते हैं कि सखियों को लगे कि वो किसे देख रही, मृगों को देख रही हैं, मोर को देख रही। तो मोरों के बहाने, हिरण के बहाने दर्शन किसका करती हैं? श्री रामचंद्र जी का कर लेती हैं, मुड़ मुड़ कर। और श्री रामचंद्र जी भी बारंबार उन्हें देखते हुए निकलते हैं। तो जब अब गिरिजा के पास गए तो विशेष रूप से भवानी का पूजन करते हैं, कहते हैं जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज वदन सटानन माता, जगत जननी दामनी दुति गाता। कहती हैं कि आप हर प्रकार से सक्षम हैं। आपने कार्तिकेय जी को ऐसा वर दिया, सडानन को ऐसा वर दिया कि उन्होंने तारकासुर का वध कर दिया। आपकी कृपा से गजेंद्र, आपकी कृपा से गजानन हर प्रकार की सिद्धि रखने वाले हैं, सब प्रकार की सिद्धि देने वाले भी हैं। आपने ही तो कृपा की है। जननी, आप क्या नहीं कर सकते हो? तो जो मेरे मन में जो इच्छा, धर्म अर्थ काम मोक्ष, मोक्ष देने वाले भी आप हो। लेकिन इस समय तीन जो बातें हैं मेरे, आप ही ठीक कर सकते हैं कि धनुष हल्का हो जाए इनके लिए। आप तो मेरे मन की बात जानती हो कि अब मेरा मन मेरे पास नहीं है, वो तो रामचंद्र जी के पास चला गया है। सारी सखियां भी यही कहती चली आई हैं कि यही पुरुष
श्री रामचंद्र जी के योग्य हैं, कैसा प्रण कर लिया। इनको देखकर भी जनक महाराज अपने प्रण को क्यों नहीं त्याग देते। तो मैया आप कुछ करो कि धनुष इनके लिए हल्का हो जाए। लेकिन मन में ये बात आती है कि ताड़का को जब मारा तो एक ही बाण में पड़ी की पड़ी रह गई ताड़का। तो भले ये दिखते हैं कोमल, लेकिन इनकी भुजाओं में बहुत बल है, बहुत बल है। तो मैया से मांगती है कि अब यही हमें पति के रूप में प्राप्त हो। पहले एक अच्छा वर चाहिए था, अब दर्शन करने के बाद क्या कहती हैं कि यही हमें वर के रूप में प्राप्त हो। तो मैया जो खड़ी थी सीता जी के मन की बात को समझ गई। तो मैया क्यों ना कृपा करे। तो भवानी के हाथ में एक माला पहनाया था, तो माता ने वो माला सरका दिया, गिरा दिया। सीता जी के लिए अपनी कृपा रूपी माला पहना दी। माला जो मैया को पहनाया था बहुत अच्छे से फूलों का बना के, फूलों से पिरो के, वो माला अपने आप सीता जी के गले में गिर गया। मानो मैया ने कृपा कर दी। और अब मैया किस तरह से कृपा करती है कि बहुत अच्छा एक श्लोक कहते हैं, तुलसीदास जी बहुत अच्छा श्लोक कहते हैं। देखिए तुलसी रामायण जो है ना, वो वाल्मीकि रामायण का अनुवाद ही है, लेकिन एक रस भरा है, जो पढ़े वही जाने। मनु जाहि राचै मिलहि सोबर, सहज सुंदर सांबर, करुणा निधान सुजान सेवा, स्नेह जानत रावर, नहीं भांति गौर अशेष सहित तुलसी भवान खोज पुनीत, मुदित मन मंदिर मनु जाहि राचहि मिलहि, सोबर सहज सुंदर सांवर। मानो भवानी कहती हैं कि जैसा तुमने मन में विचार किया है वैसा ही हो, आशीर्वाद दे दिया। जैसा तुमने मन में विचार किया है, जिसको तुमने पति रूप में मांगा है, तुम्हें वो प्राप्त हो जाए। और तुम क्या समझते हो कि श्री रामचंद्र जी तुम्हारे मन की बात को नहीं जानते? वो भी तुम्हारे मन की बात को जानते हैं। ये कौन कह रहा है? पार्वती जी सीता जी से कह रही है। मनु जाहि राचै मिलहि सोबर, सहज सुंदर सांबर। भगवान कैसे हैं? करुणा निधान सुजान से, स्नेह जानत रावर। वो तो करुणा निधान है, सुजान सील के समुद्र हैं, और आपके प्रेम को भली भांति जानते हैं। एहि भांति गौर अशेष सुनि से, सहित ही हर्षित। बहुत सुंदर हो गए। सारी सखियां इस बात को सुन के बहुत प्रसन्न हो गई। सीता जी बहुत प्रसन्न हो गई जब भवानी ने ऐसा कहा। तुलसी भवानी पूजे पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चले। बार बार उनकी पूजा की। किसने पूजा की? सीता जी ने। किसकी पूजा की? भवानी की पूजा की। और बार बार मना कर के श्री रामचंद्र जी ही हमें प्रेम हमारे पति रूप में प्राप्त हो। जाने गौरी अनुकूल से हरस न जाए कहे, मंजुल मंगल वाम अंग फरकन लगे। जैसे ही भवानी प्रकट हुई तो सीता जी के वाम अंग फरकने लगे। जब स्त्रियों के वाम अंग फड़कते हैं तो कुछ शुभ होने वाला होता है। ये शुभ का संकेत है।
पुरुषों के वाम अंग फड़के मतलब कुछ गड़बड़ होने वाला है। स्त्रियों के वाम अंग फड़के मतलब कुछ शुभ होने वाला है। पुरुषों के दाएं अंग फड़के तब शुभ होता है। जान गौरी अनुकूल से ही हर्ष न जाए। गौरी को अपने अनुकूल जाके सीता जी की प्रसन्नता देखते नहीं बनती थी। बहुत प्रसन्नता से सीता जी वापस चली गई। श्री रामचंद्र जी भी गए। पूरे रास्ते लक्ष्मण जी से बातें कर रहे थे सीता जी की सुंदरता की। और आश्रम जाके गुरु को प्रणाम करके फूल देकर जो कुछ हुआ था सारी बात निसंकोच बता दी। गुरु सन कौन दुराव, गुरु से कुछ छुपाना नहीं चाहिए, सब बता देना चाहिए। तो श्री रामचंद्र जी जो कुछ हृदय में जो भाव आया था सब बता दिया। वाल्मीकि विश्वामित्र जी भी मुस्कुराए। विश्वामित्र जी मुनि के साथ आए, वो मुस्कुराए और मुस्कुरा कर, विश्वामित्र जी त्रिकालदर्शी हैं, श्री रामचंद्र जी भी त्रिकालदर्शी हैं, तो मुस्कुरा कर कहते हैं सब शुभ होगा, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। उस रात्रि श्री रामचंद्र जी को नींद नहीं आई। वो रात्रि दूसरे दिन धनुष यज्ञ है। दूसरे दिन कल हम लोग धनुष यज्ञ में पहुंचेंगे। आज नींद नहीं आई श्री रामचंद्र जी को। तो श्री रामचंद्र जी चंद्रमा को देख रहे थे और चंद्रमा को देखकर कहते हैं, चंद्रमा बड़ा सुंदर लगता था राम जी को, बड़ा सुंदर लगता था, लेकिन आज सुंदर नहीं लग रहा है। इस चंद्रमा में तो दाग है, लेकिन सीता जी में कोई दाग नहीं। ये चंद्रमा विष का भाई है। समुद्र से विष भी निकला था, चंद्रमा भी निकला था, तो ये विष का भाई है। लेकिन सीता जी में कोई विष, वो तो सबको सुख देने वाले हैं। तो बहुत विलंब हुआ सोने में और रामचंद्र जी को जल्दी जाग गया, क्योंकि वाटिका में आज फिर जाएंगे और सीता जी का दर्शन। तो इसीलिए श्री रामचंद्र जी देर से सोए लेकिन जल्दी जाग गए, क्योंकि हृदय में उत्कंठा है पुनः सीता जी का दर्शन करने। तो बड़ा अच्छा प्रसंग है, बहुत सुंदर प्रसंग है। और यदि कोई इस प्रसंग को सुनता है तो उसका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा चलता है। और श्री रामचंद्र जी हर प्रकार से उनके ऊपर कृपा करते हैं, सब प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और कल हम लोग कहाँ पहुंचेंगे? धनुष यज्ञ। कल धनुष यज्ञ में पहुंचेंगे। श्री रामचंद्र जी ने कैसे सीता जी को जीता है वो हम लोग कल सुनेंगे। कल की कथा फ्लैटबुश में है, राधा रानी माता जी के घर में। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी आइए, ओपन प्रोग्राम है। किसी को एड्रेस चाहिए तो एड्रेस।
पीत मानो तड़ित रुचि सु नौमि जनक सुता भज दीन बंधु दिनेश दान दैत्य वंश निकंदन भज दीन बंधु दिनेश दान दैत्य वंश निकंदन रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदन रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदन सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु दार अंग विभूषण उदार अंग विभूषण सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषण सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषण आजानु भुज शरचाप संग्रामजित कर दूषण आजानु भुज शरचाप आजानु भुज शरचाप संग्रामजित कर दूषण बदते तुलसी दास संग शेष मुनि मनरंजन बदते तुलसी दास संग शेष मुनि मनरंजन मम हृदय कंज निवास गोप मागे खलदल गुंजन मम हृदय कंज निवास गोप मागे खलदल गुंजन श्री रामचंद्र कृपालु भजन शरण भव भयदारी रामचंद्र कृपालु भजन शरण भव भयदारी रघुकुंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारो
अर्पित नहीं भांति गौरी अशेष सहित ही अर्पित तुलसी भवानी पूजे मुदित मन मंदिर चले तुलसी भवानी पूजे मुदित मन मंदिर चले श्री रामचंद्र कृपालु भगवत हरण भव भय दारुण श्री रामचंद्र कृपालु भगवत नवकंजलोचन कंजमुख कंजपद कंजारुण नवकंजलोचन कंजमुख कंजपद कंजारुण श्री राम श्री राम श्री राम श्री से हर सिर जाए कहे मंजू वाम अंग फरकन सिया बलरामचंद्र की जय सिया रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय पवन सुत हनुमान की जय राधावर कृष्ण चंद्र की जय राधावर कृष्ण चंद्र की जय बोलो भाई सब संतन की जय बोलो भाई सब संतन की जय। वाल्मीकि रामायण के कुछ श्लोक और रामचरितमानस के श्लोक सुनिए। ये श्लोक केवल सुनकर ही कल्याण देने वाले हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतापते नीलाम्बुजस्य मलकोमलाङ्गं सीता समारोह पाणौ महासायक चारु चाटुं नमामि राम रघुवंशनाथं श्री राम शरणं समस्त जगतां रामं विना गति रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामेण कार्येण
रामात् त्रस्यते काल भीम भुजगो रामस्य सर्वे रामे भक्ते खंडिता भवतु राम त्वमेव चित्रकूटालयं मंदिरं वन्दे च परमानन्द भक्तानामभयप्रदम् रामायणं नाम परं तु काव्यं सुपुण्यं वै शृणुत द्विजेन्द्रः यस्मिन् श्रुते जराधिनाशो भवत्यदोषः स नरोच्युतः वरं वरेण्यं वरदं तु काव्यं संसारयत्यासु च सर्वलोकम् संकल्पितार्थ प्रदमादिकाव्यं श्रुत्वा च रामस्य पदं प्रयाति दुःस्वप्ननाशनं धन्यं भक्तिमुक्तिफलप्रदम् रामचन्द्रकथोपेतं सर्वकल्याणसिद्धिदम् यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुति नमत राक्षसं आदौ राम तपोवनाधिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहि हरणं जटायुमर्णं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिर्दलनं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदहनं पश्चात् रावण कुम्भकर्णहननम् एतद्धि रामायणम् कामहि नारी प्यार जिमि लोभहि जिमि प्रियदाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु बंदो गुरुपद कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह जास वचन रवि कर वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे
Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Ram Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Rama Hare Rama,
Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare
आइए आप लोग कितना अब